नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। देश की हर एक बड़ी खबर इस बुलेटिन में आप तक हम पहुंचाएंगे। विवेक राय जो दिखाएंगे महाकुंभ में आ रही भीड़ के चलते कैसे चरमरा गई प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था। मोहम्मद मोइन बताएंगे ममता कुलकर्णी ने क्या आरोप लगाते हुए किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। बलराम पांडे दिखाएंगे दिल्ली की चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी में पंजाब वाली हलचल। और जैनेंद्र कुमार बताएंगे कांग्रेस के रवैये पर इंडिया गठबंधन के किन किन दलों ने सवाल उठाए हैं। लेकिन उससे पहले आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फ्रांस पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है फ्रांस में। तो प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा है। फ्रांस के बाद पेरिस के बाद वो अमेरिका भी जाएंगे और उस एआई समिट में हिस्सा भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं फ्रांस और वहां पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो आज से प्रधानमंत्री के इस दौरे की शुरुआत औपचारिक तौर से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है उनके सम्मान में। ये तस्वीरें सीधी फ्रांस से आपको हम दिखा रहे हैं। और जिस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे वहां मौजूद डेलीगेशन से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने। कई कार्यक्रम जो काफी महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है। द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं उसकी मजबूती को कैसे बढ़ाया जाए उस पर विचार होगा। एआई शिखर सम्मेलन जो पेरिस में होने जा रहा है उसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं, जिसकी सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री एआई सम्मेलन की। और साथ ही जो द्विपक्षीय बातचीत होगी जिसमें रक्षा करार भी होने हैं। कई महत्वपूर्ण बातों पर मुहर लगाई जाएगी उस बैठक के दौरान। दोनों देशों के रिश्तों को, आपसी सहयोग को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस बाबत ये दौरा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरह से किया गया वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री के स्वागत में। और देखिए ये पूरा कार्यक्रम भी आपके सामने। प्रधानमंत्री के इस दौरे का अप्रैल 2015 आधिकारिक दौरा हुआ था। जब प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचे हैं तब तक की आपको महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं। दिसंबर 2015 जलवायु सम्मेलन में भागीदारी प्रधानमंत्री की रही थी। फिर जून 2017 की वो तारीख राष्ट्रपति मैक्रोन से पहली मुलाकात हुई। अगस्त 2019 में G7 की बैठक में हिस्सेदारी। मई 2022 में आधिकारिक दौरे पर गए थे। जुलाई 2023 की वो तारीख जब बैस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। और आज एक बार फिर से फ्रांस की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। एआई शिखर सम्मेलन जिसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सह अध्यक्षता करेंगे उस सम्मेलन की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले जब फ्रांस गए, जब उनका आधिकारिक दौरा हुआ 2015 अप्रैल की ये तस्वीर पहली। दूसरी तस्वीर दिसंबर 2015 की ही है जब जलवायु सम्मेलन में भागीदारी के लिए, शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री दिसंबर 2015 में पहुंचे थे। फिर जून 2017 में भी प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे। तो जब प्रधानमंत्री फ्रांस गए हैं तब दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है, आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है। और एक बार फिर से उम्मीद इस बात को लेकर, देखिए राष्ट्रपति निवास में डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होना है। आज से उनके दौरे की औपचारिक शुरुआत हो रही है। 11 फरवरी की तारीख जब एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। 12 फरवरी
नए काउंसलेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहेंगे इस दौरे के दरमियान, जब प्रधानमंत्री फ्रांस में अलग अलग जगहों पर जो मीटिंग्स होनी है, जो कार्यक्रम उनके होने हैं, उसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दो बातें, जो एक तो एआई शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता और दूसरी द्विपक्षीय वार्ता। और चलिए इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, प्रधानमंत्री का ये ऐतिहासिक दौरा शुरू होते हुए और प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस पहुंच चुके हैं और पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर उन्हें रुकना है। और यहां पर भी भारतीय बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि बारिश हो रही है, इसलिए उन्हें फिलहाल आप देखिए, मैं तस्वीरें दिखाता हूं। अब एक एक कर वो भारतीय होटल के बाहर यहाँ मौजूद हो रहे हैं तिरंगे के साथ में। जो भारतीय आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उस सिक्योरिटी चेक के बाद वो एक गैलरी में खड़े हो रहे हैं। उनके हाथ में आपको तिरंगा दिखाई देगा, आप इन तस्वीरों को देखिए। और इसके साथ ही यहां पर, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, तो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहां पर मौजूद हैं, जो कि पीएम के स्वागत के लिए आए हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐतिहासिक दौरा होगा, क्योंकि पीएम मोदी यहां पर एआई एक्शन समिट में सह अध्यक्षता करने के लिए पहुंच रहे हैं। एआई को लेकर दुनिया को भारत एक नया रास्ता दिखाएगा। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनसे निपटा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि बारिश है यहाँ पर, ठंडी बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय आपको दिखाई देंगे और भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आप इन तस्वीरों को लाइव देख सकते हैं पेरिस में, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें शिरीन ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेशी धरती पर आते हैं, तो जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पीएम मोदी के साथ उनका अपना कनेक्ट है। और आप सोचिए, इस वक्त तापमान बहुत ज्यादा यहाँ पर लो है और बारिश हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में भारतीय दिखाई देंगे। एक बार और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इनके हाथों में आपको तिरंगा नजर आएगा और इसके साथ ही छोटे बच्चे, महिलाएं और जो आम लोग हैं यहाँ पर भारतीय समुदाय के, वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। पीएम मोदी पहले पेरिस पहुंच रहे हैं, जहां पर आज शाम जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक डिनर का आयोजन रखा है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इनोवेशन और जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, उन दोनों पर रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी और मार्सिले में नया कॉन्सुलेट भारत का खोला जाएगा। शिरीन, ठीक है, आप नजर रखिएगा विशाल। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी खबर देख लीजिए। महाकुंभ में आ रही भीड़ के चलते चरमराई प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था, कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतार। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर ही ब्लॉक हो गया है। कोई 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है तो कोई 20 किलोमीटर। शहर का शायद ही कोई इलाका ऐसा है जहां लोग जाम में नहीं जूझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी प्रयागराज के लोकल लोगों को हो रही है, जो बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। शहर के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, हर जगह गाड़ियों की कतार लगी है। हर कोई व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वो घुमाए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को 2 किलोमीटर चलना है, उसे लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। दावा किया गया था कि मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, लेकिन तब भी इतनी अव्यवस्था नहीं दिखी थी जितनी अब नजर आ रही है। प्रयागराज के पड़ोसी जिलों में सड़कें हुई ब्लॉक। मध्य प्रदेश के रीवा और कटनी में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल। ये नजारा देखिए, ये रीवा प्रयागराज मार्ग है। यहाँ 25 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं के वाहनों की लंबी कतार लगी है।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ के लिए निकल पड़े हैं और पूरा हाईवे जाम हो गया है। मजबूरी में मध्य प्रदेश पुलिस लोगों से वापस लौटने तक की अपील कर रही है। जो सफर आम दिनों में 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो जाता है, उसे पूरा करने में इस वक्त 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। जाम जबलपुर में भी लगा है। 48 घंटे तक लोग फंसे रहे और जब निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो सड़क पर ही गरबा शुरू कर दिया। माघी पूर्णिमा के चलते बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ जा रहे हैं, जिसके चलते व्यवस्था चरमरा गई है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेन में घुसने को आतुर हैं। जो महाकुंभ स्पेशल यहाँ पर ट्रेन जा रही है, देख सकते हैं किस प्रकार से यात्रियों की यहाँ मारामारी है। लगातार भीड़ बढ़ रही है। यात्री यहाँ स्टेशन पर खड़े हैं, यात्री पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ में प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन है, देख सकते हैं भीड़ देखिए, भीड़ का रेला देखिए आप। श्रद्धालुओं को भेजने के लिए साकुशल इंतजाम कराए जा रहे हैं, उनकी भेजने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल। कहा, अगर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो क्यों हो रही है जनता परेशान। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार ऐसे वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जिसमें श्रद्धालुओं की परेशानी नजर आ रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो न बाहर जा सकते हैं, न कोई उनके पास मिलने आ सकता है। अखिलेश यादव के इस सवाल पर सरकार की तरफ से पलटवार हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति आस्था और व्यवस्थाओं को नीचा दिखाने तक ही सीमित रह गई है। अखिलेश यादव ने इस बात का भी जवाब दिया। कहा, जनहित में सलाह देना ही सकारात्मक राजनीति है। महाकुंभ में वीवीआईपी हस्तियों के आने का सिलसिला जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई डुबकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के बाद पूजा अर्चना की। इस दौरान यूपी के सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। स्नान के बाद उन्होंने लेटे हनुमान और अक्षय वट के दर्शन किए। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवार संग संगम में डुबकी लगाई। हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा, और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी पवित्र कुंभ में संगम स्नान किया था और 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संगम में डुबकी लगाई थी। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी ने दिया इस्तीफा। वीडियो जारी कर इस्तीफे की घोषणा की। यमाई ममता नंदगिरी बनने वाली ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से 18वें दिन ही इस्तीफा दे दिया। मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूँ। ममता ने अखाड़े पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मैं एक साध्वी थी 25 साल से, और मैं साध्वी ही रहूंगी। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने 24 जनवरी को संन्यास की दीक्षा दिलाकर ममता को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। सार्वजनिक समारोह में उनका पट्टाभिषेक कर चादर पोशी की रस्म अदा की गई थी। तब से ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत तमाम संत महात्माओं ने एतराज जताया था और सवाल खड़े किए थे। ममता कुलकर्णी ने इसके साथ ही किन्नर अखाड़ा छोड़ने का भी ऐलान किया है। चुनाव जीतते ही फिर विवादों में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान। समर्थकों पर लगा हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को कस्टडी से छुड़ाने का आरोप। क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर इलाके में आरोपी को पकड़ने गई थी। आरोप है कि इस दौरान अमानुल्लाह खान के समर्थकों ने एक आरोपी को कस्टडी से छुड़वा दिया, जो भाग निकला। विवाद के बाद दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए अमानुल्लाह खान के घर पहुंच गई। पुलिस ने घर के अंदर जाकर चेकिंग की, लेकिन अमानुल्लाह खान घर पर नहीं थे, जिसके बाद पुलिस लौट गई। अमानुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ आए और उसको जो है यहाँ से फरार करा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अमानुल्लाह खान और उसके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली में चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में फूट का दावा। कल अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे पंजाब के सभी विधायक।
केजरीवाल के घर होने वाली बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे, लेकिन इस बैठक से पहले विपक्षी दलों के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि जैसा माहौल बन गया पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, उनके हर पार्टी के टच में हैं उनके एमएलए। तो एक दावेदार नहीं है, बहुत दावेदार हैं। उनके खुद के अमन अरोड़ा साहब जो उनके प्रधान हैं, उन्होंने ये बोला है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ और यहाँ पे भी हिंदू सीएम बनना चाहिए। कांग्रेस दावा कर रही है कि पंजाब में बहुत जल्द शिंदे मॉडल लागू होता हुआ दिखाई देने वाला है। दिल्ली चुनावों में नतीजों के बाद जारी है बैठकों का दौर। मुख्यमंत्री पद के लिए चौंकाने वाला फैसला ले सकता है बीजेपी हाईकमान। इसके संकेत बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता लगातार दे रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 48 विधायक हमारे जीते हैं, सारे विधायक कैपेबल हैं। देखिए, विधायक ही विधायक होता है। विधायक खाली आप लोग 4-5 दिन के बाद ऐसे मुंह बहाएंगे और यही सुंदरता है भाजपा की और यही सबसे बड़ी ताकत है। सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद ही बीजेपी विधायक दलों की बैठक बुलाई जाएगी और उसी बैठक में बीजेपी के विधायक दल के नेता को चुना जाएगा और मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन में तकरार, सहयोगियों के निशाने पर आई कांग्रेस। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि अगर इसी तरह काम करना है तो गठबंधन क्यों बनाया गया। संपादकीय में यह भी लिखा गया कि दिल्ली की 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस का योगदान रहा। लोकसभा चुनाव के बाद कोई इंडिया अलायंस की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग ही नहीं हुई है। इधर कांग्रेस के भीतर से भी बगावत की आवाज उठ रही है। बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी को ये तय करना जरूरी है कि वो गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले चलेगी। इस बीच एक खबर पश्चिम बंगाल से भी आई। ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ बैठक में साफ कह दिया कि राज्य में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए टीएमसी ही काफी है। अगर एक ही है जो नाको चने चबा सकते हैं नरेंद्र मोदी को, वो है ममता बंदोपाध्याय। कांग्रेस के रवैये से इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल नाराज हैं। उधर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। फिर विवादों में आया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसे जाने का नोटिस वायरल। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि रविवार को होने वाले जिस लंच मेन्यू में चिकन बिरयानी परोसी जाती थी, अब वहां बीफ परोसा जाएगा। तर्क दिया गया है कि बहुत ज्यादा डिमांड के चलते ये बदलाव किया गया है। नोटिस वायरल होने के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हॉल के सीनियर डाइनिंग छात्र मोहम्मद फयाजुल्लाह, मुजस्सिम अहमद भाटी और हॉल के प्रोवोस्ट प्रोफेसर फासिह राघिव गौहर को आरोपी बनाया है। इधर हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। कल से दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगी इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत। 14 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र से दुनिया भर के दिग्गज होंगे शामिल। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एनर्जी इवेंट इंडिया एनर्जी वीक का फोकस भारत के ऊर्जा लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा। इंडिया एनर्जी वीक में गेल की अहम हिस्सेदारी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से हो रहे आयोजन में 6000 डेलीगेट्स और 500 स्पीकर ऊर्जा के भविष्य पर चर्चा करेंगे और 700 प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। इस कार्यक्रम में 120 देशों के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 70,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान क्लीन कुकिंग यानी कि लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने से रोकने के अभियान का इवेंट भी आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। महाकुंभ में महाजाम के बीच कल से माघी पूर्णिमा का स्नान शुरू होगा। केजरीवाल की पंजाब के विधायकों के साथ मीटिंग होनी है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का दूसरा दिन है। तमाम खबरों पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर पहुंच गए हैं और अब वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं आपको दिखाते हैं। लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जो लोग प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, उन तमाम लोगों से मिलते हुए। इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। तो फिलहाल देखिए, भारतीय समुदाय के लोग भी इनमें शामिल हैं जो इंतजार कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
मिलने के लिए और सभी के साथ मिलते हुए गर्मजोशी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता और साथ ही द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले जब वो पहुंचे हैं आज फ्रांस, तो देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। और मैं चौथी दफा मिला हूँ मोदी जी से, मैं चौथी दफा मिला हूँ। मेरे को पहचानते हैं, बोलते કેમ છે, मेरे को કેમ છે મને પૂછ્યું છું ગુજરાતીમાં કેમ છે। હું એમને 4 વખતથી ઓળખું છું ને એમના જેવો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આજ સુધીમાં ઇન્ડિયાને મળ્યો નથી, મળશે નહીં અને ભવિષ્યમાં 100 વર્ષ સુધી ઇન્ડિયાનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબ જ રહેશે। ભારત માતા की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो लोगों का उत्साह आपने सुना, जो प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, वहां जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनमें कितनी उत्सुकता साफ तौर पर दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री से मिलने की। और वो मिले तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए, जब इस तरीके से लोग इंतजार कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री भी किसी को नाउम्मीद नहीं करते। वो सभी से कोशिश करते हैं कि उनसे मिलें, उनसे हाथ मिलाएं, उनका अभिवादन स्वीकार करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। लगा मोमेंट फ्रीज हो गया, उनसे हाथ मिला के, बारिश भी हो रहा था, नमस्कार कहा, शुक्रिया कहा, सब कुछ इतना अच्छा मोमेंट रहा। भगवान उनकी रक्षा करे। हाँ, और कितना अच्छा मोमेंट है कि मोदी जी एआई समिट के लिए आए हैं। फ्रांस भी आज भारत को डेवलप कंट्रीज में देख रहा है। इससे हमारी इमेज भारत की जो इतनी ऊपर जा रही है, हर बार मोदी जी की विजिट के साथ कुछ ना कुछ नया अचीव करते हैं। इस बार हम लोग मार्साई में नया कंसुलेट खोल रहा है। हम लोग इंडियन डायस्पोरा के बिहाफ पर एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक सांस्कृतिक भवन हो, कल्चरल सेंटर, जो सुषमा स्वराज जी ने इनॉग्रेट किया था। अगर उस डायरेक्शन में कुछ और आगे पहल हो तो बहुत अच्छा होगा इंडियन डायस्पोरा की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कलवानी है। मैं प्रेसिडेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ। तो फ्रांस में जो भारत के लोग रह रहे हैं, भारतीय समुदाय के, उन लोगों की खुशी आप उनसे जब बात करते हैं तो साफ समझ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे, उनसे वो मिले, जिस तरीके से बातचीत हुई, और उस दौरान की तस्वीरें हैं ये, जब अपने इस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री। इससे पहले उनका एयरपोर्ट पर ही जोरदार स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया। आपको बता दें कि एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहा है भारत, और प्रधानमंत्री उसी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा करार भी होना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण। तो कई मायनों में, कई लिहाज से ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई कार्यक्रम उनके होने हैं। नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे और देखिए उनके पहुंचने के बाद लोगों में किस तरीके की उत्सुकता उनसे मिलने भर की थी कि प्रधानमंत्री उनसे मिल लें, उनसे हाथ मिला लें, उनका अभिवादन स्वीकार कर लें। और प्रधानमंत्री भी किसी को निराश नहीं करते हैं। जब जब वो विदेशी धरती पर गए हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना वो भूले नहीं हैं। और आइए एक बार फिर से मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जब जब विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और भारतीय समुदाय के लोगों को वहां देखते हैं तो उन्हें निराश नहीं करते, और वही कुछ हम इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और भारी बारिश के बीच भी वो यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात किए बिना आगे नहीं बढ़े। काफी देर तक भारतीय समुदाय के बीच में रहे, उनसे मुलाकात की। वो तस्वीरें हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि काफी व्यस्ततम कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस में रहने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में जो लोग यहाँ पर आए हुए, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बारिश में भी आप लोग पीएम का इंतजार कर रहे थे मिलने के लिए? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी जी तो मतलब हमारी जान है। मतलब वो है तो सब कुछ है। अगर मोदी जी नहीं है ना, मतलब कुछ नहीं है इस दुनिया में, यही समझ लो। दुनिया वालों, पूरी दुनिया वालों को ये मैसेज मैं दे रही हूँ। और अभी हम लोग बीएपीएस परिवार से
जब से मोदी जी आए पूरे सनातनियों का डंका बज रहा है, पूरे इंडिया में डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है और लगता है अभी चांद में भी डंका बजेगा। अभी देखना आप सब लोग। भारी बारिश में शिरीन, समर्थकों का उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते एक सीमा के बाहर हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी क्या नाम है आपका, कहाँ से, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे और इस बारिश में बच्चों के साथ आप पीएम से मिलने के लिए आए? जी, मेरा नाम पल्लवी है और मैं महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ पे उनसे मिलके बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है और बहुत खुशी फूली नहीं समा रही है। हम बहुत खुश हैं उनसे मिलके। पीएम से मिलकर काफी खुश हैं लोग और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात भी की है और भी लोग यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं Anupam, IT professional in Paris. We welcome Modi ji for the AI Technology Summit. We are the IT force working here representing India and our nation. We are very proud to receive him again. Second time, this is my second, and today is my birthday. So I was blessed with his hand on my head. So thank you. जन्मदिन था शिरीन और कह रहे हैं कि पीएम ने अपना यहाँ पर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री और देखिए कैसे ढोल नगाड़े लेकर उनका स्वागत करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं ये। वंदे मातरम के नारों की गूंज और क्या छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री से। देखिए सब बस हाथ मिला लें, इतना उनके लिए काफी हो। कुछ इसी उम्मीद से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय समुदाय के लोग जो पूरी तैयारी के साथ हाथ में तिरंगा लेकर, ढोल लेकर और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी। प्रधानमंत्री भी काफी खुश हो रहे हैं इन तमाम लोगों से मिलकर। यहाँ पर विदेशी धरती पर भारतीय समुदाय के लोग और विशाल हमारे साथ लगातार वहीं से जुड़े हुए हैं। विशाल, एक बार फिर से आपके पास आती हूँ, आप बात भी पूरी कीजिएगा और तस्वीरें भी जरा दिखाइए। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग, खासतौर से जो लोग वहां पर मिलने पहुंचे और प्रधानमंत्री से मिले भी, हाथ भी मिलाया, उनसे बात भी हुई। बिल्कुल शिरीन, यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है और भारी बारिश पेरिस में इस वक्त हो रही है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, आप प्रधानमंत्री से मिले? मैं मिला हूँ प्रधानमंत्री से। मेरा नाम साकित है। सॉरी, आई विल स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट स्पीक अ लॉट ऑफ हिंदी। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। एब्सोल्युटली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मोदी जी इज हियर फॉर अस, नॉट जस्ट फॉर आवर कंट्री but for the whole world, because he is going to make India the #1 player in terms of AI. People don't understand how big this AI summit is. It's going to have people from all around the world. So India also has a place in that, and India will also be the #1 with AI. देखिए AI के क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में बता रहे कई और लोग मौजूद है। पीएम से मिले आप? हाँ, पीएम से मिले, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे है, भारत का नाम रोशन करते रहे। जी विशाल जी, बहुत बढ़िया लगा मोदी जी से मिलके। पीएम से मिलकर इन्हें काफी अच्छा लगा। और हालांकि देखिए शिरीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर एक डिनर का आयोजन रखा गया है, उसमें शिरकत करने के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे बढ़े हैं। और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो इस भारी बारिश के बीच भी काफी देर से पीएम का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना ही उनका एक सपना था जो यहाँ पूरा हुआ है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो आगे का कार्यक्रम है उसके लिए आगे बढ़ेंगे और कल AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया को भारत का पैगाम देंगे कि भारत का रास्ता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन जरूर करता है, लेकिन इसी लिहाज से ये दौरा, इस पर बात हम आगे करेंगे विशाल, और साथ ही आप इन तस्वीरों पर भी नजर रखिएगा। हम लगातार इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।